इस देश में अनेक प्रकार के पूजा व्रत तप किए जाते हैं। विराट हिंदू समाज कई व्रतों का, कई पूजाओं का, कई अनुष्ठानों का स्मरण करते हुए समय और तिथि आने पर उन सभी को क्रियान्वित करता रहता है। लेकिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम देवो महानिशि, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान महादेव की महानिशा आती है, ऐसा पुराण भगवान कहते हैं। इसी महानिशा में शिवरात्रि में भगवान लिंग स्वरूप में प्रकट हुए और वो जो परमात्मा अव्यक्त था, जो निराकार था, वो अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए साकार हो गया। वस्तुतः हमारे यहां दो भक्ति धाराएं चलती हैं, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। कोई सगुण ब्रह्म की उपासना करता है जैसे रामकृष्ण नारायण, और कोई निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है। लेकिन निर्गुण ब्रह्म की उपासना बड़ी कठिन, जिसका कोई आकार नहीं, उसका चिंतन कैसे कर सकते हैं? उसके लिए उस ब्रह्म तेज का स्मरण करते हुए व्यक्ति ध्यान धारणा और समाधि की अवस्था में जाकर उस निर्गुण का चिंतन करता रहता है। लेकिन सगुण उपासना तो बड़ी सहज है। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब जीव रामकृष्ण नारायण के बारे में सुनता है, उनके चरित्रों को जानने लगता है, तो स्वतः ही उसका प्रेम प्रभु से हो जाता है। निर्गुण सगुण कैसे हुए? वस्तुतः गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन किया कि जो निराकार था, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जो निर्विकार निराकार था, वो साकार कैसे हुआ? प्रभु तो निराकार स्वरूप है, फिर वह सगुण साकार कैसे हुए? भगवान शिव मां पार्वती, मां सती को कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म सगुण भय कैसे? वो निर्गुण सगुण कैसे हुआ? बोले जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जिस प्रकार जल में और हिम अर्थात बर्फ में कोई अंतर नहीं होता, वस्तुतः होता तो जल ही है, पर जल का कोई आकार नहीं होता। उसी जल को ग्लास में रखकर फ्रिज में रख दिया जाए तो वह ग्लास नुमा हो जाएगा। उसे लोटे में भर के महाराज रख दिया जाए तो वो लोटे का आकार ले लेगा। तपेली में भर के रख दिया जाए तो तपेली का आकार ले लेगा। जैसा पात्र होगा वो जल वैसा ही आकार ले लेगा। वो परब्रह्म परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, पर जैसा भक्त का भाव होता है वो उसी आकार में स्वतः प्रकट हो जाता है। जैसा भक्त का भाव होता है वो उसी रूप में आ जाता है। जैसे